हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षावाणी। आज हम लोग जो बाकी क्वेश्चंस बचे थे हाइट एंड डिस्टेंस के उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 में हम लोग कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो 13th क्वेश्चन से आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depressions of the two ships are 30 degree and 45 degree. एक्चुअली एक लाइट हाउस है सी में, ठीक है, और उसके दो शिप्स हैं। एक शिप यहाँ पर है और एक शिप यहाँ पर है, एक शिप यहाँ पर और एक शिप यहाँ पर है, जो एक दूसरे के पीछे हैं। यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ का है वो कितना है, 45 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो ये डिप्रेशन बनेगा एंगल। जो हॉरिजेंटल लाइन ये है, इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ में यहाँ कोई बैठा हुआ है ना व्यक्ति, वो देख रहा है लाइट हाउस से। लाइट हाउस जो यहाँ पर लाइट है, यहाँ से लाइट हाउस का जो टॉप है, यहाँ से जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका गिवन है, तो 30 डिग्री है और 60 डिग्री है, सॉरी 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ये हो गया 30 डिग्री और ये एंगल हो गया 45 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। दो शिप्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब एक शिप यहाँ पर है ए और एक शिप है बी, तो ये ए बी हमें फाइंड आउट करना है, ए बी की डिस्टेंस को, ठीक है। ये 75 मीटर है इसकी लाइट हाउस की हाइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी हम फाइंड आउट क्या करेंगे, इस पूरी डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। इसका नाम दे देते हैं सी एंड डी। दैट मीन्स वी फाइंड आउट ए सी फर्स्ट एंड देन फाइंड आउट बी सी एंड सब्ट्रैक्ट दीज टू, देन वी गेट द डिस्टेंस ए बी, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। क्योंकि भाई एक शिप यहाँ पर है, एक शिप यहाँ पर है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस हमने निकाल लिया ए सी पूरा, यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकाल लिया बी सी, और अगर हमने ए सी से बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। इन ट्रायंगल डी सी बी, DC upon BC is equal to tan of 45 degree. That means DC is equal to BC, यानी BC is equal to 75 मीटर। BC is equal to 75 मीटर, क्योंकि यहाँ पर DC कितनी है, 75 है। अब हम दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे। इन ट्रायंगल DCA, DC upon AC is equal to tan of 30 degree. DC is 75, AC is this one, 1 by root 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC का हमें मिलेगा कितना, 75 रूट 3 मीटर, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे होगा। AC इंटू 1, AC हो गया 75 रूट 3, दैट इज 75 रूट 3 मीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है ए बी को। ए बी दैट इज डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। ए सी इज इक्वल टू 75 रूट 3 माइनस 75, दैट मीन्स 75 अंडर रूट 3 माइनस 1, कॉमन ले लिया 75, तो इट बिकम 75 in bracket root 3 minus 1, that means this much meter. If you want to calculate, so you can calculate it, 1.732 minus 1, that is 75 into 0.732 मीटर। ये इसका आंसर हो गया, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शिप्स, ठीक है।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. तो ये है हमारे बलून्स। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Actually ये बलून जो है वो पहले मूव कर रहा है। सपोज बलून यहाँ था, ये हमारा है 88.2 मीटर, और यहाँ पर ये गर्ल है 1.2 मीटर हाइट की। ठीक है, तो इस पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो था 60 डिग्री, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से लाइन बनेगी। और आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स 30 डिग्री। दैट मीन्स 30 डिग्री। 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमको ये निकालना है कि इस बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। पहले तो यहाँ पर बलून था, सपोज ए पर था, ए के बाद ये कहाँ पहुँच गया, बी पर पहुँच गया। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया ए बी, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, राइट, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। 1.2 मीटर, 1.2 मीटर हाइट है गर्ल की, और ये 88.2 मीटर हाइट है किसकी, बलून की। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये चीज़ हमें अगर निकालना होगा, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज इसका नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी। डी एफ इज इक्वल टू डी ए माइनस ए एफ। तो डी ए कितना हो गया हमारा, 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर, दैट इज हाइट ऑफ द गर्ल, दैट इज इक्वल टू 87 मीटर। ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू सी जी, क्योंकि सी जी भी इतना ही होगा जितना कि डी एफ होगा। अब हम इसको यूज करेंगे, क्या वही चीज फाइंड आउट करेंगे। पहले इस डिस्टेंस को निकालेंगे, ई एफ जी और ये एच एफ को निकालेंगे, फिर एच जी को फाइंड आउट करेंगे, एच एफ, फिर एच जी, और एच जी में से एच एफ को माइनस करेंगे तो हमें हाइट मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगा कौन सा, ए बी, दैट इज बलून मूव्ड। इन ट्रायंगल डी एफ एच, डी एफ एच, डी एफ अपॉन एफ एच is equal to tan of 60 degree. DF is 87 upon HF is equal to root 3. This is equal to HF root 3 is equal to 87 और HF is equal to 87 upon root 3। रेशनलाइज कर लो, रूट 3 अपॉन रूट 3, दैट इज 87 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 दैट इज 29। दिस इज इक्वल टू 29 रूट 3 मीटर, दैट इज एच एफ आ गया। ठीक है, क्लियर। अब हम फाइंड आउट करेंगे एच जी को। Now in triangle CGH, CGH, CGH,
दैट इज सी जी डिवाइडेड बाई एच जी इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री। क्लियर? सी जी इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाई एच जी इज इक्वल टू 1/√3। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट एच जी इज इक्वल टू 87√3 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्टेंस मूव किया किसने? बलून ने, दैट इज ए बी। डिस्टेंस मूव्ड बाय बलून इज इक्वल टू ए बी, और ए बी इज इक्वल टू होगा एफ जी, एफ जी इज इक्वल टू होगा एच जी माइनस एच एफ, दैट इज 87√3 माइनस 29√3। ऑन सब्ट्रैक्टिंग √3 कॉमन है, 27 माइनस 29 दैट इज 58 मीटर। इतना उसने बलून ने मूव किया था। ठीक है, क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 15। है A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. Right, सही है। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. एक्चुअली हाईवे पे एक जो है टावर है, टावर पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, उसने एक कार को ऑब्जर्व किया। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था? 30 डिग्री था। एक कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, ए पर थी, अब कहाँ पर आ गई? बी पर आ गई आफ्टर 6 सेकेंड्स। तो बी पर जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो कितना हो गया? 60 हो गया। राइट? Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. अब इस पॉइंट से कार को यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। ठीक है, कार की स्पीड भी है एक, तो हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ the car be x मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में वो x मीटर मूव करते हैं। यहां से यहां तक जो कार आई है वो 6 सेकेंड में आई है। कितने सेकेंड में आई है? 6 सेकेंड में आई है। तो ये डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू x दैट इज स्पीड इंटू टाइम 6x मीटर। ए बी कितना हो गया? 6x मीटर हो गया। अब हमें बी डी फाइंड आउट करना है। ई डी को हमने लेट कर लिया h यानी हाइट ऑफ द, पूरा लिख देते हैं, हाइट ऑफ द टावर। लेट हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर। ठीक है, तो हम फाइंड आउट इसमें भी क्या करेंगे? सिमिलरली ए डी निकालेंगे, बी डी निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस 6x के इक्वल करेंगे। सेम मेथड है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। इन ट्रायंगल, क्योंकि जब हम ये निकाल लेंगे कि ए बी हमारा 6x है तो उसके टर्म्स में हमारा सॉल्व हो जाएगा। अभी देख लेते हैं हम।
या दूसरे मेथड से करते हैं, ई डी बी, ई डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ये आ जाएगा tan 60 डिग्री। क्लियर? यानी ई डी कितना हो गया, h अपॉन बी डी रहने दो, और ये √3। फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन ट्रायंगल ई डी, इसको ऊपर करते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ई डी ए, ई डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू tan 30 और h अपॉन डी ए को लिख सकते हैं हम ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 और h अपॉन ए बी का हो गया 6x प्लस बी डी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, सबसे आसान मेथड। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, यानी h अपॉन बी डी डिवाइडेड बाई h अपॉन 6x प्लस बी डी इज इक्वल टू √3 अपॉन 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन √3। इसको √3 अपॉन 1 लिख लेते हैं। ठीक है, डिवीजन में जो डिनोमिनेटर में होता है ये मल्टीप्लाई हो जाता है रेसिप्रोकल होकर के, रेसिप्रोकल होकर के इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा h अपॉन बी डी अपॉन 6x प्लस बी डी डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1। h कैंसल आउट, तो ये आ गया 6x प्लस बी डी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस बी डी इज इक्वल टू 3bd, यानी 6x इक्वल टू 3bd माइनस bd दैट इज 2bd इज इक्वल टू 6x, implies that bd इज इक्वल टू 6x बाई 2 दैट इज 3x। तो bd की डिस्टेंस कितनी आ गई, 3x आ गई। bd की डिस्टेंस कितनी आ गई, ये 3x हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर आ गया तो स्पीड हमारे पास गिवन है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम टेकन टू रीच द पॉइंट डी फ्रॉम बी से डी तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो होगा 3x डिवाइडेड बाई स्पीड दैट इज 3 सेकेंड्स। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसको B से D तक जाने में B to D 3 सेकेंड एंड टोटल टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ द
टार इज इक्वल टू 6 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड दैट इज 9 सेकेंड। 6 सेकेंड यहाँ तक, 3 सेकेंड उधर तक, दैट इज 9 सेकेंड। तो ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, टोटल टाइम पूछा जाए तो भी ऐसे ही हो जाएगा, और अगर केवल यहाँ से वहाँ तक पूछा जाए तब भी जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, राइट। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। The angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक टावर है, टावर से 2 पॉइंट जो कि एक ही लाइन में हैं, इसके फुट से होके जाते हैं, 2 पॉइंट्स पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ए बी सी डी, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन एक तो ये है और ये है, ये दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब हुआ कि अगर इस एंगल और इस एंगल दोनों को हम ऐड कर लें तो हमारा 90 होना चाहिए। हमने मान लिया पहला एंगल कितना है? थीटा, तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस थीटा। भाई एक हमारा थीटा हो गया, दोनों का सम 90 होता है, सम में से एक एंगल को माइनस करेंगे तो सेकंड एंगल हमें मिल जाएगा, तो सेकंड एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। इनकी डिस्टेंसेज कितनी हैं? दे आर रिस्पेक्टिवली 4 मीटर एंड 9 मीटर। मतलब लेट द हाइट of the tower be h meter. Now let the angle ADB be theta. ADB क्या हो गया? थीटा हो गया। Therefore angle ACB is equal to 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद गिवन है BC इज इक्वल टू 4 मीटर एंड BD इज इक्वल टू 9 मीटर। अब हम इसमें भी हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है ABD। दोनों का यूज करेंगे, जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशंस हैं इसको यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ में पूछा जाता है इसके क्वेश्चंस। AB अपॉन BC दैट मीन्स इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। AB इज इक्वल टू H, BC इज इक्वल टू 4, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये होता है ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़े होंगे आप लोग जानते होंगे। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम दूसरा निकालेंगे। इन ट्रायंगल ABD, AB अपॉन BD is equal to tan of theta implies that H upon
9 इज इक्वल टू tan theta, this is equal to h. This is the equation, this is equation second. h upon 9 is equal to tan theta and h upon 4 is equal to cot theta. दोनों इक्वेशन हो गए। अब इन दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। एलिमिनेट करना था हमको थीटा, तो थीटा एलिमिनेट कब हो सकता है? यहाँ पर कॉट थीटा है, यहाँ पर टैन थीटा है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड, h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 9 इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा इंटू टैन थीटा। कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टैन थीटा, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा h इंटू एच, दैट इज h स्क्वायर, 9 4 जा 36 इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा इंटू टैन थीटा, ये कैंसल आउट, तो h स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। This implies that h square is equal to 36 and h is equal to under root 36, that is 6 meter, only positive sign, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है या हाइट जो होती है वो पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव नहीं होती है। 6 मीटर हमारा जो आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका रिजल्ट याद रखना है। आप लोगों को रिजल्ट याद रखिए कि जितनी डिस्टेंसेज ये होंगी इस पॉइंट से, फुट से इसके, उनको मल्टीप्लाई करके और उनका स्क्वायर रूट ले लेना है। यही आंसर होगा हाइट ऑफ द टावर का। ठीक है, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इसको a ले लें, ये a हो और ये b हो, तो ये हमारा जो इक्वेशन बनेगा वह h स्क्वायर इज इक्वल टू ab बनेगा और h इज इक्वल टू अंडर रूट ab। इस फॉर्म में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। h अगर इनके डिस्टेंसेज a और b हैं, 4 की जगह a, 9 की जगह b कर दें हम, तो ये दूसरा इक्वेशन बन जाता है। और ये रिमेंबर रखिए, आप लोग याद रखिए अपने माइंड में कि इस तरह से होता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। राइट, अब नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।